माय मेकअप जर्नी। तो अगर गलती से एक मेकअप आर्टिस्ट बनी हो, कुछ साल पहले मुझसे ये पूछते ना कि क्या मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो शायद मैं ना ही बोलती, क्योंकि कुछ भी मेरे दिमाग में नहीं था कि मेरे को क्या बनना है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चारू और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है, क्योंकि ये है मेरी मेकअप जर्नी के बारे में। मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए मैंने क्या क्या किया मैं आपको वो बताती हूँ। मैं क्यों मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती थी, क्यों, कब, कैसे, किस लिए, मैं क्यों इंस्पायर हुई, किससे इंस्पायर होके मैंने ये सोच लिया कि मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, बाकी मुझे कुछ नहीं बनना। तो ये एक बहुत फनी स्टोरी है, क्योंकि मैं गलती से एक मेकअप आर्टिस्ट बनी हूँ। गॉड, गलती से। कभी कभी आपने सुना है कि कोई इंसान गलती से मेकअप आर्टिस्ट बन सकता है? नहीं सुना। खुद की करूं मैं क्या तारीफ। मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे बनी। तो लास्ट ईयर 2025 में जब मेरी 12th पूरी हुई थी ना, तब मैंने सोचा था कि मुझे क्या करना है। मेरा ड्रीम बस ये था कि मैं DU के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लूँ। बस इतना सा ही ड्रीम था मेरा, इतना सा, ठीक है। और वो मेरी बहन के वजह से पूरा नहीं हो पाया अभी तक। तो मैंने सोचा था कि मेरी 12th पूरी हो जाएगी तो मैं एक DU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लूँगी और वहाँ से BCom प्रोग्राम कर लूँगी, जिससे मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी। जब मेरी 12th पूरी हुई, 12th पूरी होने के बाद 2-3 महीने बच जाते हैं ना, मतलब रिजल्ट आने से, 12th पूरी होने से और रिजल्ट आने तक जो 2-3 महीने बीच में होते हैं, मैंने उनमें सोचा कि मैं कोई भी एक पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, जिससे थोड़े से पैसे आएंगे और मैं एक नया फ़ोन खरीदूँगी। क्योंकि जब मैं वीडियोस बनाती थी ना तो बड़ी गंदी बनती थी मेरे पिछले वाले फ़ोन से, तो मैंने सोचा कि मैं एक नया फ़ोन खरीदूँगी, जो कि अब मेरे पास है भी, मेरा प्यारा सा फ़ोन। हाँ, मुझे पता है अभी भी उतनी अच्छी क्लियरिटी नहीं आती है, बट ठीक है, इट्स ओके, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरी मम्मी मेरे को दिला देंगे। तो मैंने क्या किया, एक पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट करी, और पार्ट टाइम जॉब के नाम पे कोई मुझे ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में तो नहीं रखा, तो मैंने ढूंढा एक स्कूल टीचर का जॉब, एक प्ले स्कूल टीचर। क्योंकि मैंने सोचा कि मैं एक स्कूल टीचर बन जाती हूँ, 2-3 महीने बाद मैं ये जॉब छोड़ दूँगी, और हुआ भी वैसा ही। मेरी दीदी के नोन में एक थी जिनको एक टीचर की नीड थी, तो मैंने कहा दीदी मैं चली जाती हूँ और 2-3 महीने में कर लूँगी, मेरा नया फ़ोन आ जाएगा और उसके बाद मैं छोड़ दूँगी। तो मेरी दीदी ने बोला ठीक है तू चली जा, बट उसने मेरे को वार्न किया था कि ये अच्छी नहीं है। मैं फिर भी गई, मैंने कहा अरे मेरे आगे तो हर कोई अच्छा हो जाता है। और मैं इसी एंड में जाके वहाँ पे मैंने जॉब ज्वाइन करी। जॉब ज्वाइन करने के बाद मैंने एक CVT का फॉर्म आता है, मैंने वो भर दिया था। CVT का फॉर्म भरने के बाद क्या हुआ कि हम लोग भूल गए कि हमने कोई फॉर्म भी भरा है या मुझे DU में भी जाना है, क्योंकि मेरी दीदी भी अपने उसमें बिज़ी हो गई थी और मैं भी अपनी इस जॉब में थोड़ी सी बिज़ी हो गई। मैं एकदम ही भूल गई कि मैंने कोई CVT का फॉर्म भरा है और आएगा रिज़ल्ट क्या आएगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, क्योंकि मुझे टेंशन ज़्यादा होती है, चाहे मैं पढ़ूँ लिखूँ कुछ भी ना, पर मुझे टेंशन पूरी होती है। जब बेइज्जती है ऐसी लड़की हूँ कि ये तो हम लोग ना भूल गए। और CVT का फॉर्म फिल करने के बाद एक पेमेंट होती है जो करनी पड़ती है, उस पेमेंट के बाद ही हमें शायद वो एग्ज़ाम देने के लिए मिलता है, कुछ ऐसा सा सीन था। और मेरी बहन वो पेमेंट ही करना भूल गई। जब जिस दिन लास्ट डे था उसके अगले दिन मेरी दीदी कहती है तूने अपनी CVT की फ़ीस फिल कर दी? मैंने कहा कब? मैंने? दीदी ऑनलाइन तू चलाती है, मैं कैसे फिल कर सकती हूँ, मैं कैसे पे कर सकती हूँ? भाई साहब उस दिन मेरे को हंसना और रोना साथ में आ रहा था, क्योंकि मेरा इतना सा ड्रीम पूरा नहीं हुआ और मेरी बहन मुझसे पूछ रही है आके कि मैंने फ़ीस पे करी है कि नहीं। कुछ ज़्यादा बड़ा भी अमाउंट नहीं था, बहुत छोटा सा अमाउंट था जो कि हमें पे करना था, लेकिन भूल गए। और मेरी बहन इस बात को मेरे ऊपर डाल रही है कि इसकी गलती है, इसकी गलती, इसकी वजह से नहीं हुआ, इसने मुझे याद नहीं दिलवाया, ये नहीं बता सकती थी फॉर्म मेरा था या इसका था। हम लोग लड़ रहे हैं लेकिन मुझे रोना आ रहा था। मैंने जॉब करी और मैंने एक नया फ़ोन खरीद ही लिया था। तो फिर मैंने कहा कि दीदी यार फॉर्म तो निकल गया, अब क्या करूं? मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि वो जॉब भाई साहब क्या ही ट्रॉमा दिया है ना, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। एक स्कूल टीचर, हाँ, 3-4 दिन से लगातार मेरी फीड पे सिर्फ मेकअप आ जा रहा है। ब्राइडल मेकअप आ रहा है, क्रिएटिव मेकअप आ रहा है, सेल्फ मेकअप आ रहा है, या फिर कोई पार्टी मेकअप कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कॉकटेल पार्टी। मैंने कहा यार इतना सब कुछ मेकअप क्यों आ रहा है? फिर मेरा दिमाग चला, मैंने कहा ये साल तो वेस्ट हो ही गई है। अब मैंने ड्रॉप तो नाम लिया है, लेकिन मैंने कोई ड्रॉप नहीं करी थी, मेरी साल ऐसे छूटी थी। तो फिर मैंने क्या किया कि यार जब ये साल वेस्ट हो रही है तो इसको वेस्ट होने से बचा लेती हूँ, मैं एक मेकअप का कोर्स कर लेती हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला कि हाँ तू कर ले, तुझे जो भी जहाँ भी करना है तू कर ले मेकअप का कोर्स, हमारे लिए तो अच्छा ही है। अभी आप समझे नहीं क्यों अच्छा है। हाँ, तो मेकअप आर्टिस्ट बनने के बाद तो मैं बहुत फेमस हो जाऊँगी, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे। और उस टाइम पे ना पारुल गर्ग एकदम से बहुत ज़्यादा उठी थी, बहुत फेमस हुई थी वो, उनका मेकअप बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा था।
तो मैंने कहा यार अब तो मुझे करना ही है, अब तो मुझे मेकअप आर्टिस्ट ही बनना है, कैसे भी बनना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मेकअप मुझे आता था, वीडियोस बनाने का शौक था, तो उस हिसाब से लाइनर लगाना भी थोड़ा आ गया था। पहले तो मैं लाइनर आधी आंख पे लगाती थी, कोई बात नहीं, और उसके बाद धीरे धीरे मुझे लाइनर भी लगाना आ ही गया था ऑलमोस्ट। दीदी को बोला कि दीदी मुझे मेकअप आर्टिस्ट बनना है, तो मेरी दीदी ने बोला कि ठीक है तू ढूंढ, अगर कहीं पे जाने का होगा तो मैं तेरे साथ चलूँगी। एक गूगल पे डाला मेकअप आर्टिस्ट अकेडमीज कुछ करके डाला था, तो वहाँ पे सबसे पहले VLCC आया। VLCC का नाम मैंने बहुत बार सुना था अपने गानों से, मैंने कहा यार VLCC तो बहुत बड़ा है, ये है वो है। और UK अकेडमी जो है, UK लंदन अकेडमी क्या नाम है वो, मैंने कहा कि यार ये तो पता नहीं कैसी होगी, और जबकि वो अच्छी भी होगी तो मुझे नहीं पता। पर मैंने गूगल पे जब देखा VLCC तो मैंने कहा कि इसी में जाना है अब तो मुझे। मैं गूगल पे एक फॉर्म था तो मैंने वो VLCC के लिए फिल कर दिया, तो मेरे पास उसके 5 मिनट बाद कॉल आ गई। मेरे को ये लग रहा था कि भाई साहब इन लोगों ने मुझे ही सिलेक्ट किया है क्या, मैं ही हूँ जो हूँ, इन लोगों ने मेरे पे कॉल कर दिया। मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा हेलो, तो हेलो आपकी क्वेरी आई थी हमारे पास, आपने कोई ये फिल किया है गूगल से? मैंने कहा यस मैंने अभी फिल किया, VLCC में आना है मेकअप आर्टिस्ट के लिए। तो कहते हैं कि ठीक है आप आ जाइए, आपको एक बार विजिट करना पड़ेगा, आप सेक्टर 18 में भी आपके नियर बाय सिर्फ सेक्टर 18 है। उन्होंने एड्रेस वगैरह सब कुछ देख लिया होगा क्योंकि मैंने उस फॉर्म में भरा था, तो सेक्टर 18 में आपकी बहुत नियर बाय है। मैंने कहा भाई साहब ये तो सेक्टर 18 में मिल गया, अब तो मुझे जाना पड़ेगा। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे उनका फ़ोन आया है, तो मैं और मम्मी इस बात पर खुश हो रहे थे क्योंकि उनका 2 मिनट बाद ही कॉल आ गया था। अब मुझे ये पता वो लोग इतने फ्री बैठे रहते हैं कि वो यही उनका काम है बच्चों को पकड़ के कॉल करना, कोई बात नहीं हो जाता है। तो मैं और मेरी मम्मी खुश हो रही थी, फिर मेरी दीदी ने आके बोला कि उनका काम ही होता है, तो फिर हम दोनों की खुशी थोड़ी कम हुई लेकिन पूरी कम नहीं हुई। फिर मैंने कहा कि दीदी प्लीज़ ना कल ही चलते हैं, कल देख के आते हैं कि क्या होगा। तो दीदी ने बोला कि ठीक है चलते हैं। फिर मैंने अपने पापा को बोला, पापा कह रहे हैं देख कर आ जाओ, पर ये सब चीज़ें फेक होती हैं पापा। तो मैंने भी सोचा कि क्या पता फेक हो, पर मेरे पापा ने बोला था चले जाओ। तो हम अगले दिन गए और हमने पूरा 18 छान मार के हमें VLCC मिल गया। और मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने मैम से बात करी, और वहाँ पे एक भाई साहब एक ब्राइडल आई थी, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जिसकी यार ये कितनी सुंदर लग रही है, ये है वो है, मैं भी ऐसे मेकअप करूँगी। मैंने पापा को बताया, मैंने कहा पापा बाबू वो तो बहुत अच्छा है, और इतने अमाउंट में इतने महीने का कोर्स है। वो बात अलग है, उन्होंने महीने बहुत ज़्यादा कर दिए हैं मुझे अभी, लेकिन उन्होंने मुझे 4 मंथ्स बोला था और शायद 8 या 9 महीने तो हो चुके हैं मुझे वहाँ पे। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं ये सब फेक होता है, तू देख के आ गई ना उसी में खुश रही, ये सब तो फेक होता है। मैंने कहा पापा मैं देखने क्यों गई थी जब मुझे ये करवाना ही नहीं था? तो पापा ने कहा वो तो तेरी खुशी के लिए था, करवा दिया मैंने, दिखवा दिया मैंने, देख के आ गई ना, फेक है कुछ भी नहीं है। मैंने कहा पापा वहाँ पे बच्चे थे, पापा वहाँ पे टीचर्स थी, बच्चे थे, वो पूरी इतनी बड़ी अकेडमी थी। मेरे पापा ने एक ही वर्ड बोला फेक है। पापा इंस्टीट्यूट फेक है, अकेडमी फेक है, वो स्टूडेंट्स फेक है, वो टीचर भी फेक है, सब कुछ फेक था मेरे पापा के अकॉर्डिंग। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ मैंने फिर पापा को बोला कि नहीं पापा कुछ भी फेक नहीं होता, मैंने वहाँ पे एक दुल्हन भी देखी थी, वो तैयार करके लेके आए थे, ऐसे थोड़ी होता, अगर वो फेक होता तो वो ऐसे थोड़ी ना आ जाता, एकदम एग्जैक्ट उसी टाइम पे आ जाते। और मैंने इतनी सारी लड़कियों को और भी तैयार करते हुए देखा था। तो और मेरे पापा को ये था कि अच्छा तुझे जाना है तू जा, मैं थोड़ा ना रोक रहा हूँ। तो मेरे पापा ने कभी मुझे मना नहीं करा, लेकिन डायरेक्ट जाने के लिए भी नहीं बोला। ठीक है, तो मैंने मम्मी को बोला मम्मी प्लीज़ पापा को मना लो, मम्मी प्लीज़ पापा को मना लो। तो मेरी मम्मी ने कहा कि अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही बोल रहे हैं तो चली जाइए। तो फिर मैंने वहाँ पे एक अमाउंट था जो कि पहले पे करना था, तो मैंने पापा से बोला पापा ये अमाउंट पे कर दो। पापा ने कहा मैंने हाँ थोड़ी कहा है, मैंने कहा मम्मी ने हाँ बोल दिया है। तो पापा कहता है मेरी हाँ, मैंने कहा मम्मी की हाँ में ही आपकी हाँ है। तो फिर मेरे पापा से मैंने वो अमाउंट पे करवा दिया। और भाई यहाँ से शुरू होती है असली, क्या ही बताऊँ।